अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि कल के व्लॉग में आपने ने देखा कि मैं किसी की बात से थोड़ा सैड हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। लेकिन मुझे बहुत से चाहने वाले, मेरे जो मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत लाइक करते हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी हौसला अफजाई की मेरी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि जब कोई व्लॉगिंग करता है तो उसको इन सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है। तो आप लोग हिम्मत रखें और अपने काम पे कंसंट्रेट करें। तो चलिए मैं आप लोगों की इसी बात को मानते हुए आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मिशा फ़ातिमा आपको फ़्रॉक दिखा रही हैं जो कि मैंने कल सिलाई किया था। तो बहुत ही माशाल्लाह से उसको प्यारा लग रहा था और इसके नीचे जो टसल लगे हुए थे ना, वो छन-छन कर रहे थे और उनको बार-बार ना ऐसे ऊपर-ऊपर उछल के छलांगे मार के तो उसको छन-छन करके ना बड़ी खुश हो रही थी। तो माशाल्लाह से उसको बड़ा ही प्यारा लग रहा था। घूम-घूम के दिखा रही थी हमें। तो मैं इसी तरह बच्चों के घर में भी काफ़ी कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। ये तो अभी मैंने सिंपल सा कैजुअल सा ड्रेस सिलाई किया था। तो जब कभी अच्छी सी डिज़ाइनिंग वाली ड्रेस सिलाई करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे छत पे मौसम काफ़ी अच्छा था, तो बच्चों ने ज़िद की कि आज खाना ऊपर ही बनेगा। मलिक साहब घर पे नहीं थे तो मैं फिर ऊपर ही आ गई। मैंने कहा अकेली नीचे कैसे खाना बनाऊँ। तो पास ही बच्चे खेल रहे थे और ऐसे ही खेल-खेल में मज़े-मज़े में खाना भी बन गया। तो आज फ़रमाइश आई थी नूर फ़ातिमा की कि हम बनाएँगे वाइट कढ़ाई। हालाँकि वाइट कढ़ाई जो है मलिक साहब को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ तो मेरे हाथ की खाएँगे तो शायद उनको पसंद आ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइस खाने वाले हैं और इसका बहुत ही फ्लेवर लाइट सा होता है, इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं होता। तो ये मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ कि खड़े मसाले ये थोड़े से ही मैं इसमें डालूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और मैं सिंपल से तरीके से बनाऊँगी ताकि आप लोग भी ईज़िली बना सकें। तो 1 केजी चिकन की मैंने यहाँ पे वाइट कढ़ाई बनाई है, जिसमें 1 कप मैंने ये लिया है दही और 1 कप क्रीम ली है और मिल्क पैक की क्रीम थी। तो पास ही मीशा झूला झूल रही है तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको बिल्कुल ही देसी सा माहौल अपना दिखाने वाली हूँ, जैसे विलेज में औरतें कुकिंग करती हैं ना। आज वैसे मैं ज़मीन पे बैठ गई हूँ और लहसुन अदरक को इस तरह से पीस रही हूँ। तो मोस्टली तो मैंने ग्राइंड ही किया होता है, लेकिन आज मैं इस तरह से एक देसी सा माहौल बनाऊँगी आपके सामने कि किस तरह पास ही बच्चे खेल रहे हैं और पास ही माँ खाना बना रही है। तो अच्छा लगेगा आपको भी ये एटमॉस्फेयर। मलिक साहब को ये एटमॉस्फेयर बहुत ही पसंद है, वो विलेज लाइफ़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। हमारे हमारा कोई गाँव नहीं है तो हमें बहुत शौक़ है गाँव देखने का, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम किसी भी गाँव में चले जाएँगे क्योंकि काफ़ी जो हैं दूर के जानने वाले वो गाँव में रहते हैं, तो बहुत जल्द हम किसी गाँव में जाएँगे और वहाँ जाके व्लॉग बनाएँगे, खाना बनाएँगे आपके लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी रेसिपी करती हूँ स्टार्ट। ऑयल को गरम करके मैंने ये खड़े मसाले इस पे डाल दिए, जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लाल मिर्च और ये काली मिर्च थोड़ी-सी डाल दी और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो पास ही मैंने बड़ी आपी को ऊपर बिठा लिया था पास ही अपने। और आज मैं आपको ज़रा ये भी बताऊँगी कि हम दोनों बहनों की कभी लड़ाई क्यों नहीं हुई। हम दोनों ने मिलके ये वाइट कढ़ाई बनाई क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए फ़िलहाल कोई भी नहीं था मेरे पास, तो कभी वो कैमरा पकड़ रही थी और मैं हिला रही थी, कभी मैं कैमरा पकड़ रही थी तो वो हिला रही थी, तो इस तरह दोनों ने मिल-जुल के वाइट कढ़ाई बनाई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह मसाले अब ये फ्राई हो रहे हैं। तो उसके बाद अब मैंने जो प्याज़ ग्राइंड किया था, ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ थे, वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। हालाँकि देखें, खाना मुझे भी बनाना आता है, इनको भी बनाना आता है। ये जो आपी हैं मेरी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मेरी ताया अब्बू की बेटी भी हैं और नदीम के बड़े भाई की वाइफ़ भी हैं। तो हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? यानी कि मुझे आपके साथ रहते हुए कितने साल हो गए? 11 ईयर्स लगा लें या 12 ईयर्स हमारी शादी को हो गए हैं, हमें इकट्ठे रहते हुए साथ। तो ये हमारा रिकॉर्ड है कि हमारी आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी इन 12 सालों में कभी एक भी लड़ाई नहीं हुई कि कभी एक भी हुई है कि बताओ, याद करो। नहीं ना हुई लड़ाई? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता, बल्कि हुई नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि दो बर्तन हो और आपस में वो खड़के ना। तो ऐसा ही है, अक्सर लोग कहते हैं ना, नहीं जिथे भांडे हो उथे खड़कते ही नहीं। तो नहीं जी, जिथे भांडे हो उथे नहीं भी खड़कते। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी 12 साल से लड़ाई क्यों नहीं हुई। देखें, वो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। जब एक साथ बंदा घर में रहता है, जॉइंट फैमिली, 100 बातें हो जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिन घरों में मैंने लड़ाई देखी है, सबसे पहले जब वो लड़ाइयाँ उनकी होती हैं वो बच्चों से होती हैं, बच्चों से ही होती हैं। तो हमारे घर में सबसे जो अच्छी और पॉजिटिव बात ये है कि हमारी आज तक बच्चों से कभी लड़ाई नहीं हुई। अक्सर घरों में देवरानियों जेठानियों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो होती हैं बच्चों की वजह से। तो हमारी आज तक बच्चों की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मेरे बच्चे उसके बच्चे हैं, उसका तो एक ही बेटा है। तो माशाल्लाह से जब मेरी शादी हुई तो वो 3 साल का था, तो मेरे पास ही रहता था ज़्यादा। तो मेरे बच्चे जब पैदा हुए तो इसके पास रहने लगे। तो जब एक बंदा प्यार करता है ना, तो वो उस बच्चे को डांट भी सकता है। तो हमने ये बात अपने माइंड में रखी है कि जब हम किसी के बच्चे से प्यार करते हैं, हम उसको डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। ये देखें, सारा दिन ना ऐसे ही ऊपर ही रहते हैं। ये दादा अबू ने इनको झूला लगा के दिया है। तो आज हम बड़े देसी से माहौल में खाना बना रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बस मलिक साहब को मैं मिस कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी क्यों लड़ाई नहीं हुई। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताई कि बच्चों से कभी लड़ाई नहीं की। दूसरी बात ये है कि अगर आप ही की तरफ से कोई बात हो भी जाती है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है। इग्नोर करना जो है ना, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबसे पहले इग्नोर करना सीखें। किसी की भी बात को ना माइंड ना करें। तो जब आप माइंड नहीं ना करेंगे तो आप कहेंगे नहीं चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी। बस हम दोनों में यही बात है कि वो मेरी बात का गुस्सा नहीं करती। हाँ, मजाक मजाक में एक दूसरे को सुना भी देते हैं, क्यों जी? सुना देते हैं कि नहीं? हाँ, मजाक मजाक में एक दूसरे के साथ कर लेते हैं जो करना होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कभी किसी की नज़र ना लगाए और हमेशा अपने घरों में सलूक इत्तेफाक ऐसे ही बनाई रखे। तो यहाँ पे प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूँगी। तो आप देखें, हालांकि मुझे ये बनाना भी आता है, लेकिन मैं इसको कह रही मुझे बताओ कैसे बनता है। तो वो मुझे कहती तुम्हें आता तो है। मैंने कहा नहीं, तुम बताओ, मैं बनाऊँगी। तो बस ऐसे ही, ये भी बात नहीं कभी शो की कि जी मैं इससे आगे हूँ या वो मुझसे आगे है। माशाल्लाह बहनों की तरह हम रहते हैं। तो हाँ जी, आप ही बताओ ज़रा, यहाँ पे हो गया प्याज? अच्छा जी, आप ही कह रही हैं थोड़ा सा और होने दो। तो मैं इसको थोड़ा सा और कलर आने दूँगी। बच्चे यहाँ पे काफ़ी शोर कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया और मैं अब इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि प्याज को हमने कलर नहीं दिया था, जस्ट उसकी स्मेल ख़त्म हुई थी, हल्का सा सौते किया था और उसके बाद मैंने इसको चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिया। अब हम चिकन तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। ये याद रखिएगा कि आपने प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि प्याज ब्राउन ना हो और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो कम से कम फ्राई करने में मुझे 15 मिनट लग गए थे। तो मैं अच्छे से यहाँ पे इसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे हमने शुगल मेले में खाना बना लिया। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी, जो बातें आपके साथ डिस्कस कर रही थी वही हम लोग बात कर रहे थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा है और हम बहुत ही सलूक इत्तेफाक से सब लोग रहते हैं। थोड़े से तो लोग हैं, मेरी जब शादी होके आई थी ना तो मेरा घर बहुत ही हरा भरा, इस तरह काफ़ी लोग थे। तो वो मैं फिर किसी दिन आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी कि वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ, तो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी। तो यहाँ पे चिकन हो चुका है फ्राई। तो ये देखें, इसको अच्छे से कलर आ गया है। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं होने दिया क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है और इसका कलर हमने वाइट ही रखना है, ब्राउन नहीं करना। तो ये अच्छे से जब फ्राई हो गया तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था बाद में और 1 चम्मच नमक डाल के। तो उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने और डाला। इसमें नमक मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून। तो ये नमक मैं इसमें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन अदरक मैं डाल चुकी थी। छत पे खाना बनाने का अपना ही मज़ा है। जो किचन में मज़ा आता है, छत पे बनाने में जो मज़ा है ना, वो किचन में नहीं आता। मुझे तो मलिक साहब रोज़ ही कह रहे होते हैं जब छुट्टी होती है तो चलो छत पे चलो खाना बनाओ, लेकिन बाज़ औक़ात ना ये चूल्हा ऊपर छोटा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 चूल्हों पे बनानी पड़ती हैं। तो फिर मैं कम ही ऊपर जाती हूँ छत पे खाना बनाने। तो यहाँ पे आप देखिएगा
कि मैं इसमें ये ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी। ब्लैक पेपर आपने बाद में डालनी है, पहले भुनाई करते हुए नहीं डालनी, नहीं तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है इसको भूनने से। तो इस स्टेज पे मैं ब्लैक पेपर डाल के तो फिर मैं उसके अंदर दही शामिल कर दूँगी। इसको थोड़ा-सा और हिला के, इसको ज़्यादा नहीं हिलाएँगे, बस इसके अंदर आप दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने से पहले मैं हरी मिर्चें डाल लेती हूँ। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही ज़रूरी हैं। बड़ा-बड़ा काट के डाल देती हूँ ताकि बच्चों के मुँह में ना आए। तो ग्रीन चिली हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। एक पाव मैंने दही लिया था, तो अब मैंने इसमें 1 पाव दही डाल दिया है और अब दही जो है इसमें पानी छोड़ेगा और उसी के पानी में हमने इसको गलाना है, हमने और पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे देखें, नूर फ़ातिमा भी थोड़ा-सा मज़ा लेने आ गई है वाइट कढ़ाई को बनाने का, क्योंकि आजकल इसको ना बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कुकिंग करने का। तो अभी मैं इसको कह रही थी कि अभी आप ऐसे ही देखा करो, लेकिन अभी मैं आपको अकेले नहीं इस तरह बनाने दे सकती, क्योंकि आग जल रही होती है, तो अभी छोटी बच्ची है, इसे हाथ वगैरह ना जला ले। तो यहाँ पे देखें, एटमॉस्फेयर हमने बिल्कुल विलेज वाला बनाया हुआ है। पास ही हमने क्या कहते हैं, चेयर्स लगाई हैं, टेबल लगाया है और खाना बना रहे हैं। ये देखिए, दही ने पानी काफ़ी छोड़ दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ और इसको ढकने के बाद जो है, इसको मैंने 10 मिनट और पकाया था, पानी इसका ड्राई हो गया था। ये ऊपर वाली आपी ने पौधे लगाए हुए हैं, तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये एलोवेरा मैंने लगाया था और वो दूसरा जो पौधा है वो उन्होंने लगाया था। तो पौधों का काफ़ी शौक़ है, बस इसने मुर्गियाँ ऊपर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से अभी मैं पौधे नहीं लेके आ रही, क्योंकि मुर्गियाँ खा जाती हैं। चलें जी, अब हम इसको ज़रा ढक देते हैं। तो पानी इसमें नहीं डालेंगे, यही दही के पानी में इसको हम अच्छे से गला लेंगे। तो 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको ढक्कन उठाया इसका, तो ये पानी इसका ड्राई हो चुका था और अभी आपको इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है। जैसे ही मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी तो ये वाइट हो जाएगा। तो बड़ी क्रीमी सी ये बनती है। इसकी दही और क्रीम की वजह से ना, ये जो चिकन है वो बहुत ही मलाई की तरह बनता है। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपने नहीं बनाया। और वैसे इसको बनाने के 1-2 और भी तरीके हैं, तो मैंने इसको सिंपल से तरीके से बनाया है। इसमें लोग काजू और बादाम का पेस्ट बना के भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन वो भी डाल के बनाऊँगी। तो अभी जो चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल, मैंने उसी में बना लिया। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। मैंने सबको टेस्ट कराया था, ऊपर भी फैमिली को दिया और बच्चों के दादा-अबू को भी दिया। तो दादा-अबू तो खाना खा चुके थे, वो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो मैंने फिर उनको दे दिया था, वो अब सुबह नाश्ते में खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम इसमें ऐड की है और क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट पकाएँगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएँगे, क्योंकि क्रीम को ज़्यादा पकाने से इसका ऑयल बन जाएगा और इसका क्रीमी जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्रीम के फ्लेवर को ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ़ 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएँगे इसको। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, सिर्फ़ 2 मिनट मैंने इसको पकाया और उसके बाद इसका ये साइड पे ऑयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ग्रीन चिली और ऐड करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको ढकूँगी और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। नीचे क्या कर ली थी? खेल ली थी। मैं ऊपर थी, मैं ऊपर खाना बना ली थी आपके लिए, आप नीचे चली गई? क्या कर रहे थे? कोई भी था, खेलना था, तो दोनों ने क्या खेल रहे थे आप? कलर कर रहे थे। ओए, कलर कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आपको मिस कर रही थी, मैंने कहा मेरी मिशा कहाँ गई, मैं आपको ढूंढ रही थी। मैं आपके लिए खाना बना ली हूँ, आप बोटी खाओगी? हैं, आपको अच्छी लगती है? मैं पापा के साथ खाऊंगी। पापा के साथ? ठीक है, जब पापा आएंगे फिर। चॉकलेट लाएंगे। आज नहीं चॉकलेट लाएंगे, डेली चॉकलेट नहीं खाते, ये टीथ ख़राब हो जाते हैं। टीथ दिखाओ, टीथ दिखाओ अपने, शो मी योर टीथ। ये
देखा मेरी मिशा के कितने प्यारे प्यारे टीथ हैं। डेली चॉकलेट खाओगी, टीथ खराब हो जाएंगे। ओके, पापा ने के खा लिया। थोड़ा पीछे होके खड़ी हो। चीची तो मैं मिशा से यहाँ पे थोड़ी सी बातें कर रही थी। ये जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तो ये बोलती नहीं, बिल्कुल चुप ही कर जाती है। तो मैंने सोचा अभी बातें कर रही है तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी बातें करती है। तो बच्चों ने यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि नूर फातिमा का काफ़ी फ़ेवरेट है, उससे रहा नहीं जा रहा था पापा तो उनके लेट आएंगे। तो मैंने बच्चों को फिर खाना खिला दिया था, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। तो वाइट कढ़ाई बहुत ही अच्छी बनी थी, सब तारीफ़ कर रहे थे। ऊपर जो फैमिली है उनको मैंने दिया था वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो इसमें स्पाइस नहीं होता तो बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि दूसरे जो स्पाइसी खाने होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। माशाल्लाह दोनों बड़े मज़े से खा रहे थे। तो देखें छोटी कैसे सर हिला रही है बार बार कि बहुत मज़े का बना है। जी, तो ये था मेरे घर का सिंपल सा एटमॉस्फेयर और माशाल्लाह हम लोग अपनी इस एटमॉस्फेयर में बहुत ही खुश हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।